हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जिसको आप जानते होंगे एग्जाम में 110% क्वेश्चन आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। यानी हम डायरेक्टली आपसे बात करने वाले हैं किसके ऊपर, जेनेटिक कोड के ऊपर। उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, इसके ऊपर हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है सर, हम आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या होता है सर, जो हमारा जेनेटिक कोड होता है वो क्या होता है, ट्रिपलेट होता है नेचर में। यानी ट्रिपलेट इन नेचर का मतलब है एक कोडोन किससे मिलके बनाता है, 3 नाइट्रोजनस बेस से मिलके बना होता है। यानी एक कोडोन में कितने, 3 नाइट्रोजनस बेस। यानी कल को क्वेश्चन आता है एक एमआरएनए की सीक्वेंस है, ठीक है, उसमें नाइट्रोजनस बेस कितने, 60 हैं, और आपसे पूछ ले हाउ मेनी कोडोन्स आर देयर, कितने कोडोन्स हैं, यानी कितना है नाइट्रोजनस बेस, 60। तो 60 हमने ऊपर रख दिया, और हमें पता है एक कोडोन में कितने होते हैं, 3 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, तो 3 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो टोटल कितने अमीनो एसिड या टोटल कितने कोडोन हमें देखने को मिलेंगे, 20 देखने को मिलेंगे। ये तो हमारी क्या है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हम दूसरे वाली पे आते हैं। जो जेनेटिक कोड होते हैं सर नियरली यूनिवर्सल है, यानी जितने भी काइंड के ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनमें सेम कोडोन कोड करता है सेम अमीनो एसिड को। जैसा कि आप एग्जांपल में लेंगे, प्लांट में यू 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 किसके लिए कोड कर रहा है, फिनाइल एलिलीन के लिए। एनिमल में यू 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 किसके लिए कोड कर रहा है, फिनाइल एलिलीन के लिए। बैक्टीरिया में यू 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 किसके लिए कोड कर रहा है, फिनाइल एलिलीन के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है सर, हमें कुछ एक्सेप्शन भी देखने को मिलते हैं। अगर आप माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन की बात कर लेते हैं या सम प्रोटोजोन्स की बात कर लेते हैं, उसमें क्या होता है सर, यूजीए किसके लिए कोड करता है, ट्रिप्टोफैन के लिए कोड करता है। ऐसी सम प्रोटोजोन्स में यूजीए किसके लिए कोड कर रहा है, सम ट्रिप्टोफैन के लिए कोड कर रहा है। जबकि अगर आप पाएंगे बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल में जो यूजीए किसके लिए कोड करता है, स्टॉप कोडन होता है, ये किसके लिए कोड नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला है, नियरली यूनिवर्सल, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ एक्सेप्शन है। जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी क्या है, ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं जेनेटिक कोड। यानी एक नाइट्रोजनस बेस कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ओनली 1 कोडोन का, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। किसके केस में, सम वायरसेस के केस में। ठीक है, जैसे कि आपको एक एमआरएनए सीक्वेंस दे के ए यू जी सी यू ए, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जी यू सी। तो जब हमने इससे कोड कराया तो क्या बना, एक तरह से कोडोन ए यू जी सी यू ए कोडोन बन गया, जी यू सी एक कोडोन बन गया। नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन में हमने दिखा दिया आपको, 3 कोडोन्स बनते हैं, ए यू जी, सी यू ए और जी यू सी। ठीक है, ये नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन है। फिर हमने बात की जो जेनेटिक कोड होते हैं हमारे क्या होते हैं सर, कोमालेस होते हैं। इनमें कोई पंचुएशन नहीं होती, कोई कोमा नहीं होता बिटवीन एडजेसेंट कोडोन्स। यानी इनको क्या, कंटिन्यूअस फ्रेम में रीड करते जाते हैं हम इस तरह से। एक कोडोन दूसरे कोडोन से इमीडिएटली फॉलोड अप होता है। और अगर एक न्यूक्लियोटाइड को डिलीट करते हैं, डिलीट कर दिया या एडिट कर दिया, तो जो आगे की पूरी सीक्वेंस है उसकी रीडिंग चेंज हो जाएगी। समझ रहे हैं, वो डिफरेंट फैशन में पढ़ी जाएगी। जैसे कि हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आपको ये सीक्वेंस दिख रही है एमआरएनए की, तो ए यू जी एक कोडोन है, सी यू एक, जी यू यू एक, सी जी यू एक। और इसमें अगर हम बोल दें तो नॉर्मल कंडीशन हो गई, हमने बता दिया आपको, 4 कोडोन बन गए। अगर इसमें हमने क्या किया, डिलीशन करा दिया किसका, सी का। अगर सी का डिलीशन हो गया सर ये वाला, तो फिर आप क्या पाएंगे, पहला कोडोन तो ए यू जी तो सेम रहेगा, लेकिन जो इसके बाद वाले हैं इसमें क्या है, सी को डिलीट कर दिया तो क्या होगा, फिर बाद वाला सी यू, मतलब आप सी को डिलीट मार दिया तो क्या बनेगा, यू ए जी। तो फिर क्या हो गया, फिर जी भी यहां से खत्म हो गया, जब जब यू यू सी। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो रिमेनिंग कितने, अपकमिंग जितनी भी सीक्वेंस है वो चेंज हो गई। ठीक है, जैसा कि आपने देखा उससे आने वाली सीक्वेंस। तो इसी को यहाँ पे तो क्या किया हमने, डिलीट किया। तो नेक्स्ट वाले में क्या कर रहे हैं सर, हम एक एडिशन दिखा रहे हैं। अगर हमने एडिशन करा दिया किसका, ए का, एक सीक्वेंस में, एमआरएनए की सीक्वेंस में, तो क्या असर पड़ता है उस पर। तो जब एक एडिशन हमने यहाँ पे कराया तो जो इसकी आने वाली सीक्वेंस होगी आगे वाली, ये तो सेम रहेगा, ए यू जी सेम है, ए यहाँ पे ऐड किया तो ए सी यू एक सीक्वेंस बनी। ठीक है, फिर ए जी यू एक सीक्वेंस बनी, फिर क्या होगा हमारा, यू सी जी एक सीक्वेंस बनी। यानी एडिशन के बाद अपकमिंग जितनी भी फ्रेम है, आने वाली फ्रेम, वो चेंज हो गई। यानी हम क्या बोल सकते हैं, अगर कोई भी एडिशन और डिलीशन कराया
तो उसकी आने वाली फ्रेम चेंज हो जाएगी। इसी के कारण एक म्यूटेशन आता है जिसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, इसी के कारण आता है। तो एक नीट में क्वेश्चन आ रखा है, वेल नोन क्वेश्चन, आपको पता भी होगा। एक उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है सर, 999 यानी 999 बेसिस है एक आरएनए में। ठीक है, उसमें क्या बोल रखा है सर, प्रोटीन बन रहा है, कितने अमीनो एसिड है, 333 अमीनो एसिड है उसके अंदर। फिर उसने बोला कौन से एक बेस है जिसकी पोजीशन 901 है यानी 901 है, वो क्या हुआ, डिलीट हो गया। तो क्या होगा, जो लेंथ होगी आरएनए की बिकम 998 यानी 998 बेसिस बन गई, यानी 998 बेसिस बन गई। फिर उसने पूछा है आपसे कि कोडोन्स, हाउ मेनी कोडोन्स विल बी अल्टर्ड, कितने कोडोन्स अल्टर्ड हुए, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आ रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे सर, हम स्टार्ट की एक सीक्वेंस लिखी हमने, हम लेके गए 900 तक, 900 तक हमें पता है कोई चेंज नहीं आना, यानी 900 तक नो चेंज। उसने बोला है 901 वाली डिलीट हुई है, यानी 901 वाली डिलीट हुई है। तो 901 से लेके यानी 901 से लेके 999 यानी 999 तक, तो कितने हुए, एक तरह से 99। ठीक है, 99 हो गए। 99 को हमने क्या किया, 3 से डिवाइड मारा, आपको तो पता ही है। ठीक है, 3 से इसलिए मारे क्योंकि एक कोडोन में कितने होते हैं, 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं। ठीक है, तो 3 से डिवाइड मारा तो कितना आया, 33। तो हम बोलेंगे कितनी अल्टर्ड हुई कोडोन, हाउ मेनी कोडोन्स विल बी अल्टर्ड, 33 कोडोन्स, यानी बाद वाले, उसके बाद वाले सारे चेंज हो गए। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। ये नीट में आ रखा है सर, इस तरह के क्वेश्चन आगे भी आ सकते हैं। फिर हम क्या है, 5वीं कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाते हैं कोडोन की, जो कि बोला है नॉन एम्बिगुअस। जेनेटिक कोड क्या होता है, नॉन एम्बिगुअस होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मीनिंग है, एक कोडोन कोड कर रहा है ओनली 1 अमीनो एसिड को, यानी एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड के लिए बना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यू 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 कोड कर रहा है किसको, ओनली फिनाइल एलिलीन को। जी 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 कोड कर रहा है किसको, ओनली ग्लाइसिन को। यानी पर्टिकुलर कोडोन कोड करता है ओनली पर्टिकुलर अमीनो एसिड को, जो कि हमने लिखा हुआ है सिंपल सरल भाषा में आपके लिए। लेकिन इसमें भी क्या है सर, एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है, जो कि क्या है हमारा GUG, जो कि कोड करता है 2 को, वैलिन को भी और मिथोनिन को भी। यानी ये क्या कर रहा है, GUG वैलिन को भी कोड कर रहा है हमारा, मिथोनाइन को भी कोड कर रहा है। तो ये क्या है, इसका नॉन एम्बिगुअस नेचर का एक्सेप्शन है। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक अच्छा लगा होगा। अब हम लास्ट वाली पे आ जाते हैं, जो कि हमारी 6th प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, जेनेटिक कोड की। तो उसका क्या काम है, डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड का सिंपल सा मीनिंग है, सिंगल एमिनो एसिड कोड करा जाए मोर देन 1 कोडोन से, उसी को हम बोलते हैं डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। यानी अगर आप साइंस की भाषा में देखेंगे, फिनाइल एलिलीन जो कि एक अमीनो एसिड है, कोड कर रहे हैं उसे 2 कोडोन, कौन कौन से, यू 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 सी। यानी अगर आप पुराने टाइम से इसका मीनिंग निकाल लेंगे, तो जब पहले राजा हुआ करते थे तो क्या उनकी बहुत सारी रानियां हुआ करती थी, एक ही राजा की बहुत सारी रानियां। इसी कंडीशन को हम मान सकते हैं डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। यही कंडीशन आप ग्लाइसिन में भी देखेंगे, एक अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, कोड कितने उससे हो रहा है, कोडोन से, 4 कोडोन से, GGG GGC GGA GGU, यानी एक अमीनो एसिड को 4 कोडोन कोड कर रहे हैं। हमें पता है टोटल कितने अमीनो एसिड होते हैं, 20, और हमारे पास कोडोन कितने होते हैं उनको कोड करने के लिए, 64। ठीक है, और अगर आपको मैं बताना चाहूं ल्यूसीन, सेरीन और अर्जिनिन क्या इसमें कितने कोडोन होते हैं, कितने कोड करते हैं, 6 कोडोन्स कोड करते हैं। इनमें हाई डीजेनरेसी देखने को मिलती है, ल्यूसीन, सेरीन और अर्जिनिन। ठीक है, आप इसको कैसे भी जैसे याद कर सकते हैं, जैसे लास भी याद कर सकते हैं, LAS लास, ठीक है, और SAL साल, कुछ भी आप किसी भी तरह से इसको याद कर सकते हैं, कोई भी ट्रिक आप बना सकते हैं। इसके भी सर एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। एक्सेप्शन कहां पर, जहां पर डीजेनरेसी एप्लीकेबल नहीं होती। ये कहां पे एप्लीकेबल नहीं होती सर, मिथोनिन के केस में एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि एक कोडोन होता है उसका AUG जो उसको कोड करता है बस। और ट्रिप्टोफैन की बात करेंगे, इसे भी एक कोडोन कोड करता है जिसका नाम है UGG। ठीक है, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पे क्या है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड हमने कंप्लीट किया है। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आता है तो आई होप आपको गलत नहीं होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।